दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं कि कोई नई चीज़ होती है तो निश्चित तौर पर नव निर्माण होते हैं। हम बात करते हैं मैहर जिला की। मैहर नया नया जिला बना और मैहर में नव निर्माण की प्रक्रियाएं तेज हो गई और इन्हीं प्रक्रियाओं के चलते कुछ नेताओं की निगाहें मैहर पर अटक गईं और मैहर पर निगाहें ऐसी अटकी कि पूरे मैहर को अपनी छत्र छाया में लेने का दम भरने लगे और यहाँ तक कि अपनी स्वजाति ने अधिकारियों को भी मैहर में बैठाने का काम शुरू किया। अब आपको बता दें कि ये एक स्वनियोजित साजिश के तहत जैसा लग रहा है। वो इस तरह से कि एक एक परतें खोलेंगे, पूरी परतों को समझाएंगे और ये आम जनता को और सरकार को समझने की बात है। यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री को भी इस गेम से दूर रखा गया। बात करते हैं मैहर कलेक्ट्रेट भवन निर्माण की। मैहर कलेक्ट्रेट भवन निर्माण की बात को लेकर हम आपको बात कर रहे हैं। मैहर कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण धतूरा गांव में किया गया या प्रस्तावित है। जैसे ही मैहर में धतूरा में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण शुरू हुआ, अटकलें और कहानियां उजागर होने लगी। हम सारी परतें बताएंगे। पहले आपको कुछ छोटी सी बात बता देना चाहते हैं कि जहां धतूरा गांव में कलेक्ट्रेट भवन बनना है, उस स्थान का पहले से अनुमोदन तक नहीं हुआ। किसी को पता नहीं था कि मैहर कलेक्ट्रेट यहाँ बनना है और यहाँ तक खबर है कि मैहर कलेक्ट्रेट के टेंडर भी नहीं निकले और माननीय के चहेतों को काम सौंप दिया गया। ये बात अमरपाटन में वकील आंदोलन में वकीलों ने कहा। वकीलों का आंदोलन यह है कि धतूरा में बन रहा कलेक्ट्रेट भवन धतूरा में न बना के अमरपाटन रोड पर बनाया जाए, ताकि अमरपाटन और मैहर के बीच में रहे तो दोनों शहर की जनता को सुविधा हो और वहीं धतूरा जाने से पूरे शहर के लोगों को परेशानी होगी। पर क्या करें, माननीय के भूमाफियाओं की जमीनें वहीं हैं और उस भूमाफियाओं की जमीनों की कीमत बढ़ाने के लिए कलेक्ट्रेट भवन धतूरा में बनना जरूरी हो गया और जरूरी ऐसा हो गया कि बगैर कोई टेंडर निकले, बगैर कोई सूचना दिए भूमि पूजन हो गया। अब बात करते हैं सतना सांसद महोदय की। माननीय विकास पुरुष, वैभवशाली, ताकतवर और या यूं कहें कि जो कह सकते हैं सब कह सकते हैं, उनका ध्यान भी बार बार मैहर के कार्यक्रमों में जाता है। क्योंकि मैहर नया जिला बना है और नया जिला बनने के बाद नई चीज़ें होंगी, जैसे कलेक्ट्रेट का भवन का बनना, एसडीएम का बनना, एसपी ऑफिस का बनना। तो ये ऑफिस जहां बन जाएंगे वहां के पास की भू जमीनें आसमान के रेट में पहुंच जाएंगी और जब जमीनें आसमान के रेट की पहुंच जाएंगी तो पहले ही उन जमीनों पर भूमाफियाओं की नज़र गड़ी हुई है और धतूरा में कलेक्ट्रेट भवन बनने के बात पर लोगों की चर्चा है कि पहले से ही कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर वहां जमीन खरीद लेगी थी, ताकि यहां कलेक्ट्रेट भवन बनवाएंगे तो निश्चित तौर पर इन जमीनों के हमें 4 गुने 10 गुने दाम मिलेंगे। पर ऐसा लग रहा है कि जो आंदोलन मैहर की जनता ने उठा लिया है, इन नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। जिस तरह से वकीलों ने इसको अपनी आन बान शान से जोड़ लिया है और कहा है कि धतूरा में हम कलेक्ट्रेट भवन नहीं बनने देंगे, क्योंकि धतूरा में बनने वाले कलेक्ट्रेट भवन की अनियमितताएं पूरे मैहर के हर व्यक्ति के दिमाग में जाग रही हैं। वो इस तरह से कि कलेक्ट्रेट भवन बनने के पहले अधिसूचना जारी होती है, लोगों से संपर्क किया जाता है, यहाँ तक कि उसके पहले टेंडर भी निकाले जाते हैं। पर मैहर में ये सारे नियमों को ताक पे रखते हुए भूमाफियाओं को खुश करने के लिए बगैर टेंडर पास किए ही भूमि पूजन कर दिया जाता है और टेंडर न निकालने की वजह से लोगों को कहना है कि कुछ खास व्यक्ति को ये काम दे दिया जाता है। वहीं एक बात बताएं, कुछ लोगों की जुबान में यहाँ तक भी है कि विधायक उतने अनुभवशाली नहीं है, पहली बार भी नहीं बने हैं, पर माननीय बहुत पुराने हैं और इस गेम में बहुत माहिर हैं। उसका प्रमाण कुछ लोगों ने दिया कि सतना में मेडिकल कॉलेज बना पर उसके पास पहले से ही माननीय की जमीन सुरक्षित कर दी गई थी। वही हालात मैहर में है। मैहर में भी उनके कुछ चहेते हैं जिनकी ज़मीनें धतूरा कलेक्टर के पास आसपास हैं और भूमाफियाओं को खुश करने के लिए ही धतूरा में कलेक्ट्रेट भवन का प्रस्तावित किया गया है। पर
अमरपाटन से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे मैहर में एक आग की तरह बनता जा रहा है। मतलब हमारा ये कहने का कि नवनिर्माण पर भ्रष्टाचार की तलवारें चलना शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे या खुद साझीदार हो जाएंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा।